अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के ऊपर। ये कौन सी बीमारी है और ये किस तरीके से फैलती है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर मैथ। स्टार्ट करते हैं। खवातीन का जो यूट्रस होता है, ये बच्चादानी होती है। ये इंतहाई इस तरीके से यूनिक स्ट्रक्चर है कि कुदरत ने इसमें बहुत सी सलाहियतें डाली हैं। उनमें से एक सलाहियत ये भी है कि इसके अंदर एक खास किस्म के सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल सेल। ये बच्चादानी की अंदर की लेयर की तरफ होते हैं, यानी कि अंदर की तरफ होते हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि ये हर माह के एंड में झड़ जाते हैं और दोबारा से फिर पैदा हो जाते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से फीमेल्स के अंदर साइकिल्स आती हैं। ठीक है, जिसमें मेंसेस वगैरह ये सारी चीजें आती हैं, क्योंकि जो एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं और वो खून की मदद से या पीरियड की सूरत में जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहती है, यानी कि सेल्स आते हैं, झड़ जाते हैं, आते हैं, झड़ जाते हैं। ये इन खासियत होती है इस एंडोमेट्रियल सेल्स की जो बच्चादानी के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन बाजुकात क्या होता है कि ये सेल्स बच्चेदानी से निकल के जिस्म के बाकी कोनों में चले जाते हैं। अब ये दिमाग में भी पाए जा सकते हैं, आंखों में जा सकते हैं, पेट में जा सकते हैं, जिस्म के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं। और अगर ये बच्चादानी से निकल के किसी और हिस्से में चले जाते हैं तो इसकी वजह से बहुत सी तकलीफें आती हैं। क्योंकि अगर आप सोचें आपकी आंख के अंदर साइकिल चल रही हो, महीने के एंड में जो है आपकी आंख के किनारे से खून निकल रहा हो और दोबारा से हो रहा हो, तो ये बड़ी तकलीफ हो जाती है। इसी तरह अगर दिमाग में हो तो आपको बहुत शिकायत होती है। पेट में हो तो पेट के अंदर खून भर जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो सेल्स हैं जब उन्होंने झड़ना है तो वो खून निकलने की सूरत में झड़ जाते हैं। और अब ये नेचुरल चीज है, क्योंकि जब तक वो बच्चादानी में थी ये चीज नॉर्मल थी। लेकिन अगर वो बच्चादानी से बाहर हो रही है तो ये जो है एक बीमारी कहलाती है, जिसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है ना, यानी कि जो बच्चादानी के सेल हैं वो बच्चादानी से नहीं है, बच्चादानी से बाहर आ चुके हैं। अब इसके अंदर तकलीफ होती है, पेशेंट को दर्द की कंप्लेन करता है। जिस जगह पे वो सेल मौजूद होंगे उसी जगह की वो तकलीफ करेगा। पेट में होंगे तो पेट का दर्द होगा, सर में होंगे तो हेडेक होगा, और बस बहुत से मसले मसाइल आ सकते हैं। जिसम के हर कोने में हो सकते हैं, इवन फेफड़ों तक में जा सकते हैं। तो बाजुकात तो क्या होता है कि कुछ मरीजों के महीने के एंड पे फेफड़ों में खून भर जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं एंडोमेट्रियोसिस के अंदर। अब इसका इलाज कैसे किया जाता है? एंडोमेट्रियोसिस का जो इलाज है वो बहुत ज्यादा एक किस्म का यूं समझे कि तकलीफ इस तरीके से है कि इसमें हमें आर्टिफिशियली तौर पे जो है ना वो साइकिल्स रोकनी पड़ती हैं। यानी कि जैसे होते हैं ना बर्थ कंट्रोल के लिए आपको जो दवाइयां दी जाती हैं, जो टैबलेट्स वगैरह दी जाती हैं, जिससे आपकी जो है वो क्या कह सकते हैं उसको, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहलाती हैं, जो वो दी जाती हैं ताकि आपकी साइकिल्स रुक जाएं। बहुत से जो मैरिड लोग होते हैं, जब वो बच्चे नहीं चाह रहे होते तो उनके साइकिल्स रोकने के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं, इसमें भी यही किया जाता है ताकि जो वो साइकिल है उस सेल की झड़ने की और दोबारा बनने की वो बंद हो जाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका इलाज किया जाता है एंडोमेट्रियोसिस का। और दुआ करें किसी को एंडोमेट्रियोसिस ना हो, बहुत तकलीफ चीज होती है। ठीक है, खवातीनों की जिंदगी अजाब हो जाती है इसके अंदर। ठीक है ना, तो दैट्स ऑल। दिस डॉक्टर मैट साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।